एक प्राचीन जैन मठ में एक वृद्ध जैन मास्टर और उनके शिष्य रहते थे। जैन मास्टर अपनी ज्ञानवर्धक कहानी और गहरे विचारों के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए लोग बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनकी बातें सुनते थे। एक दिन एक युवा शिष्य जिसका नाम किंजी था, जैन मास्टर के पास गया और किंजी ने कहा, मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, मुझे अपने विचारों और हालातों से अत्यधिक निराशा हो रही है। जैन मास्टर ने कहा, आप बैठो किंजी और मुझे बताओ क्या समस्या है जो तुम इतने परेशान दिख रहे हो। किंजी ने कहा, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है मास्टर जी। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। हर बार मैं कोशिश करता हूँ परंतु असफल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा मेरे परिवार में भी समस्याएं चल रही है, जिसके कारण मेरे माता पिता भी हमेशा लड़ते रहते हैं और यह सब मेरी पढ़ाई और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जैन मास्टर ने कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं का कारण है तुम्हारा विचार। किंजी ने कहा, परंतु कैसे? जैन मास्टर ने कहा, एक इंसान का विचार उसके चरित्र का निर्माण करता है। जो इंसान नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है वह इंसान जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण का हो जाता है और कभी सफल नहीं हो सकता, और उस इंसान को लगता है कि उसका किस्मत ही खराब है। जैन मास्टर ने कहा, हमारा चरित्र हमारे विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। जैसे कि हम जैसा बीज बोते हैं उसी के अनुसार फसल काटते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। सकारात्मक एवं उच्च कोटि के विचार हमें एक उत्कृष्ट चरित्र और जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक और निम्न विचार हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है और खुद को असफल मानता है तो वह वास्तव में असफलता को अपने जीवन में आकर्षित करता है। जैन मास्टर ने कहा, हमारी बाहरी परिस्थिति हमारे आंतरिक विचारों का परिणाम होती है। हमारी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह हमारे पिछले विचारों और कर्मों का फल होती है। हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं अगर हम अपने विचारों को बदले तो। जैन मास्टर ने कहा, हमारी बाहरी परिस्थिति हमारे आंतरिक विचारों का परिणाम होती है। हमारी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह हमारे पिछले विचारों और कर्मों का फल होती है। हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं अगर हम अपने विचारों को बदले तो। छात्र ने कहा, पर कैसे मास्टर जी? जैन मास्टर ने कहा, एक काम करो किंजी, एक शीशे का कटोरा लेकर आओ। किंजी ने मास्टर जी के कहे अनुसार शीशे का कटोरा लेकर आ गया और जैन मास्टर ने कुछ नमक लिया और कहा, इस कटोरे में नमक को डालो और पानी मिलाकर पियो। किंजी ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने पानी पिया वह कहने लगा, यह तो बहुत कड़वा है। जैन मास्टर ने कहा, यह तो स्वाभाविक है, नमक पानी को कड़वा बना देता है। फिर जैन मास्टर ने कहा, इस नमक को आप उस झील में डालो और फिर उस झील का पानी पियो। किंजी ने जैसे ही झील का पानी पिया तो वह ताजगी से भर गया और उसने कहा, यह तो बिल्कुल ही मीठा और ताज़ा है। किंजी ने कहा, परंतु मास्टर जी, इसका क्या अर्थ है? मास्टर जी ने समझाया, जीवन की परेशानियां और परिस्थिति नमक की तरह होती है, उसका स्वाद वैसा ही रहता है, परंतु यह हमारे सोचने और समझने पर निर्भर करता है कि हम उस नमक को छोटे से कटोरे में डालते हैं या विशाल झील में। अगर हमारी सोच छोटी या सीमित है तो जीवन की परेशानियां भी हमें कड़वी लगती है। अगर हम हमारी सोच को झील के समान विस्तृत और विशाल बनाते हैं तो हमारी कठिनाइयां भी हमें कम लगती है और हम उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। किंजी ने कहा, इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने विचारों को सकारात्मक और विस्तृत बनाऊं तो मेरी परिस्थिति भी बदल सकती है। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही किंजी, हमारी परिस्थिति, हमारी परेशानियां हमारे विचारों का प्रतिफल है। अगर हम अपने विचारों को बदले तो हम अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। जैन मास्टर ने कहा, एक और बात बताता हूँ किंजी, तुम्हें अपने उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट बनाओ। जब हमारे विचार स्पष्ट होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रिया कर सकते। अनिश्चित और अस्पष्ट विचार हमें भ्रमित और असफल बना सकते हैं। जैसे एक नाव
बिना दिशा के समुद्र में भटक जाते हैं, वैसे ही जीवन में स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण विचार के बिना हम अपने जीवन में भटक सकते हैं। किंजी ने कहा, मास्टर जी, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण विचार हमारे लक्ष्य निर्धारण में कैसे मदद करते हैं? जैन मास्टर ने कहा, किंजी, जब हमारे विचार स्पष्ट होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बना सकते हैं। यह हमें केंद्रित और संगठित रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य की परिस्थिति उसके विचारों का उत्पाद है, वह वही बनता है जो वह सोचता है। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली, विचार और चरित्र। व्यक्ति के विचार उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। व्यक्ति वही बनता है जो वह सोचता है। सकारात्मक और नैतिक विचार एक अच्छे और मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार एक कमजोर और बुरे चरित्र का निर्माण करते हैं। हम अपने विचारों के स्वामी हैं, इसलिए हम अपने चरित्र को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात, विचार और परिस्थिति। हमारे विचार हमारी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विचार उनकी बाहरी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने विचारों को बदलें तो हम अपनी परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक विचार सकारात्मक परिणाम और जीवन में समृद्धि का